वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है क्रांति। एक के बाद एक कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या खोज हुई, और जनरेशन का मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। क्लियर है? तो जनरेशन इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन ए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इज और वाज बीइंग यूज्ड, जो यूज की जा रही है और जो चेंज हुए हैं। नाउअडेज जनरेशन मीन्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों में जो जो चेंजेस हुए हैं वो चीज इसके अंदर आ जाती है। क्लियर है? इन शॉर्ट में जनरेशन समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1959। क्या यूज हुआ था इसमें? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी मेजर कंपोनेंट के रूप में। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1959 से 1965 है। इसमें क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज 1965 टू 1971। इसके अंदर हमने आईसी यूज की थी। और फोर्थ वन के अंदर 1971 से 1980 के बीच में टाइम पीरियड था फोर्थ जनरेशन का। इसके अंदर हमने यूज किया था वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमने यूएलएसआई ज्वाइन की थी, और वो 1980 की जो बाद वाला जो भी टाइम है आज तक का वो सब यूएलएसआई बेस्ड है सब कुछ। क्लियर है? अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हियर फर्स्ट जनरेशन। अब एक्चुअली आप एक चीज ध्यान देंगे, फर्स्ट जनरेशन कोई भी जनरेशन पढ़ रहे हैं उसमें अपन सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि कौन सी चीज किसको रिप्लेस कर रही है। पहले तो ये, जैसे इसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे हैं तो वो वैक्यूम ट्यूब नेक्स्ट जनरेशन में रिप्लेस हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में आप जानते हो चाहे कंप्यूटर है चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी की खोज होती है तो उसमें वो चीज पहले स्लो होती है, कॉस्टली होती है और इतनी रिलायबल नहीं हो पाती, और उसका जो साइज भी होता है वो भी बड़ा है। तो इसी टाइप का फर्स्ट जनरेशन में यूज होगा। इसके अंदर हमने जो बेसिक कंपोनेंट यूज लिया है वो लिया है वैक्यूम ट्यूब यूज में लिए हैं। कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू के लिए हमने क्या यूज लिया है? वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट वन इज दीज ट्यूब्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। अब ऑब्वियसली बात है जब हीट जनरेट हो रही है तो हमें इसको कूलिंग रखना पड़ेगा, और कूलिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? एसी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अफोर्ड इट। पंच कार्ड, पेपर टैब एंड मैग्नेटिक टैब वाज यूज एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होती थी। पंच कार्ड मीन्स कुछ कार्ड होते थे उस पर अपने को पंच करना पड़ता था जिससे उसके अंदर इनपुट जाते थे। द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक अलग से वीडियो जारी होगा जिसमें डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, जिसमें मशीन लैंग्वेज होगी, असेंबली लैंग्वेज होगी और आपके हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज होगी। मशीन लैंग्वेज से आप ये समझ लीजिए कि मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज मीन्स क्या होगा? अगर एक मशीन यूज की आपने तो उस पर अलग कोडिंग चलेगी, वो अलग लैंग्वेज होगी। मीन्स अगर उसमें ए दबाना होगा तो उसकी लैंग्वेज अलग ही होगी, उसकी कोडिंग अलग ही होगी। और दूसरी मशीन होगी उसमें भी ए प्रेस करना होगा तब भी वो उसकी कोडिंग अलग ही होगी। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की थी? मशीन लैंग्वेज। फीचर्स, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इसके अंदर अनरिलायबल है, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, वेरी कॉस्टली। ये इसके फीचर्स है। अ लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, बहुत स्लो इनपुट था, ह्यूज साइज, बड़ी साइज थी, और नीड ऑफ एसी। दिखने में कैसा था आपका ये फर्स्ट जनरेशन वाला? इसके एग्जांपल एनीएक है, एडवैक है, यूनिवैक है सॉरी, IBM 701 है और IBM 650। दिखने में आपका कंप्यूटर इतना बड़ा था, पहला जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का। तो आप खुद सोचते हो जिसकी साइज इतनी बड़ी है तो होगा ही कैसे रिलायबल? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तो हम ले जा ही नहीं सकते, ठीक है ना? हीट भी जनरेट करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन। सेम वही टॉपिक आएंगे, इसका पीरियड आ जाएगा जो कि पहले से डिस्कस्ड है। अब क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब जो थी वो अब डिस्प्लेस हो जाएगी किसके द्वारा? ट्रांजिस्टर के द्वारा। अब ट्रांजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो वो सबसे पहली बात है चीपर। केवल ट्रांजिस्टर चीपर है, कंप्यूटर चीपर नहीं होगा, लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये चीपर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब्स। अब हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या यूज में ले रहे हैं? मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज ए प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टैप एंड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज में ले रहे हैं अपन। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ यूज हो रही है, वहां पर कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग पार्ट होंगे, वो अलग अलग यहाँ पर यूज होंगे। अब फीचर्स क्या होगा? वहां क्या यूज हो रही थी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर यूज ऑफ
ट्रांजिस्टर, रिलायबल इन कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब जो भी होगा कंपेरिजन किसके साथ होगा, फर्स्ट जनरेशन के साथ होगा। स्मॉलर साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेटेड लेस हीट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब हीट फिर भी जनरेट होगी तो एसी की रिक्वायरमेंट तो हमें रहनी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत कम यूज करेगा, ये फास्टर होगा और मशीन जो सपोर्टेड मशीन होती है वो सपोर्ट करेगा और कॉस्टली ज्यादा होगा। भले कंपेरिजन में है लेकिन फिर भी वो कॉस्टली है। क्लियर है? तो सेकेंड जनरेशन जो होगा ये इस टाइप का है। ये देखो फिर भी अभी भी साइज बड़ी है, एक टेबल की जितनी साइज है आराम से, ठीक है ना। बहुत इजीली इसको अपन यूनिएक, CDC 1604, CDC 3600 और IBM 1620 और IBM 7094। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में कितना चेंजेस आया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन। पीरियड यहां दे रखा है 1965 टू 1977। अब हम क्या करेंगे, जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर हैं उनको यूज करके हम एक आईसी का डिजाइन करेंगे। इस आईसी में बहुत सारे लाखों ट्रांजिस्टर उस एक आईसी में आ गए, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये किस में आ गया, इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर आ गया। अब ए सिंगल आईसी हैज ए मेनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर विद द एसोसिएट सर्किटरी। अब क्या होगा, आईसी किसने इन्वेंट की थी, जैक किल्बी, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, जब आपने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया आईसी से तो आपकी क्या है, साइज स्मॉल हो गई। साइज स्मॉल होने के बाद में आपके क्या हो गया, प्रोसेसिंग जो होगी, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इस टाइप के आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिए। क्यों? बिकॉज जब आपकी साइज कॉम्पैक्ट छोटी हो जाती है ना, तब जो साइंटिस्ट है वो सोचते हैं कि हमने साइज तो जितनी रिड्यूस थी उतनी कर ली, अब इसमें और क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो उसका काम मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, है ना, मल्टीटास्किंग होना चाहिए। तो इसको इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज यूज की है, वो फॉर्टन, कोबॉल, पास्कल, बेसिक, अल्गोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, वर यूज ड्यूरिंग द जनरेशन। तो दिखने में आपके कंप्यूटर ऐसा था थर्ड जनरेशन का, लेकिन अभी भी ये बड़ा दिख रहा है। तो जिसमें आपके इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं अपन देखेंगे। यहाँ पर आईसी यूज होती है और मोर रिलायबल इन कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। साइज के अंदर स्मॉल है कंपेयर टू, उनके कंपेयर में बहुत स्मॉल हो गया ये, है ना। जनरेटेड लेस हीट, फास्टर हो गया और मेंटेनेंस की कम रिक्वायरमेंट पड़ी, फिर भी ये कॉस्टली है, ठीक है। एसी रिक्वायर्ड है बिकॉज कूलिंग सिस्टम के हिसाब से, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर यूज होगी और इसके एग्जाम्पल होंगे अपने पास IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, एंड नेक्स्ट वन इज IBM 370168। क्लियर हो गया। TDC 316 इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस जनरेशन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन। अब क्या होगा, अब हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी आईसी और एक बड़े से डिवाइस के ऊपर माउंट हो जाएगी और उसकी भी साइज छोटी, बहुत सारे आईसी यूज होंगे, ठीक है ना। पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज फ्रॉम 1972 टू 1980। Computers of fourth generation was used very large scale integrated circuit, VLSI circuit having about 5000 transistor and other circuit elements with their associated circuits on a single chip। अब आप देख रहे हो पहले क्या होता था, सब अलग अलग थे। आपने पहला कंप्यूटर देखा होगा, दूसरा जनरेशन का देखा होगा, वो एक सिंगल एक जो डिवाइस होगा उसके ऊपर सब माउंट हो जाएंगे, ट्रांजिस्टर भी आ जाएंगे, रजिस्टर भी आ जाएंगे और दूसरे सारे इक्विपमेंट उस फोर्थ जनरेशन पर आ जाएंगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल, अफोर्डेबल, ये सारी चीजें इंक्रीज होने जाएगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। उस टाइम पीसी आ गया था और इसका काम क्या होगा, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर बनी है, जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई चीज बनी है तो वो ऐसा नहीं है कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर नहीं करेगा। किसी के पास यूनिक्स है, किसी के पास लाइनक्स है तो वो उस पर चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। All the high level language like C, C++, DBase, database, etc. were used in this generation। क्लियर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो ये था, उसके कंप्यूटर में थोड़ा सा दिखने में सेम ही है लेकिन ये जो फीचर्स एक्स्ट्रा उसके अंदर यूज होने लग गए। तो हम इसके मेन फीचर्स क्या क्या होंगे, VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, use of PCs, very small size,
पाइपलाइन प्रोसेसिंग, पढ़ा दिया मैंने पाइपलाइन प्रोसेसिंग. नो एसी रिक्वायर्ड, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस. इसके दौरान कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट आ गया था. ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल. और फिर इतना सस्ता हो गया कि इजीली अवेलेबल होने लग गया. ठीक है, एग्जाम्पल DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 और क्रे XMP, ये एग्जाम्पल है इसके. नेक्स्ट वन इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी हम यूज कर रहे हैं, वो है 5th जनरेशन. VLSI का भी हो गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. यानी अब टारगेट यही रहेगा, कोई चीज जितनी छोटी थी हमने कर ली, आज के टाइम में मोबाइल हमारे पास है, अब हम उसमें क्या इंटरनल फीचर्स जोड़ सकते हैं, क्या हो सकती है. तो उसके फॉर्मेट में हमारे लिए यूज आई थी AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सब है इसके अंदर. प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैव 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर components. This generation is based on a parallel processing hardware and artificial intelligence software. Actually इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप से ह्यूमन बीइंग की तरह वो वर्क करेगा, इस टाइप से हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. आज के टाइम में भी आप देख रहे हैं कंप्यूटर जो होती हैं आपके थंब यानी फिंगरप्रिंट सेंसर से वर्क कर सकता है, जो आईज जैसे मूवमेंट करती है उससे भी मूव कर सकता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, किस टाइप की टेक्निक हम यहाँ पर देख रहे हैं. और रोबोट इसका बेस्ट एग्जांपल. एक ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, .NET आर यूज्ड इन दिस जनरेशन. AI के अंदर क्या हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकती है, न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, गेम प्लेइंग हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन. मीन्स रियल लाइफ सिचुएशन का मीन्स क्या हुआ, हमने ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जिसको पता है, वो अपनी सेंसिंग से पता लगाएगा आगे कोई अगर डीप खड्डा है तो मैं उसको जंप कर जाऊं. बिकॉज जब वो अपना एक पांव आगे करेगा ना, तो जहां जिस डिस्टेंस पे वो खड़ा था उतनी उसकी हाइट मेजर होगी नहीं उसके सेंसर से, तो उसको लगेगा बिकॉज यहाँ पर कोई डीप खड्डा है तो वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा. तो ये एक टाइप की रियल लाइफ सिचुएशन हो जाएगी उसके अंदर. क्लियर है. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ये इस टाइप की टेक्नोलॉजीज जो आजकल आपने को देखने को मिलती है. आप खुद भी देख रहे हैं कि जो वायरलेस कीबोर्ड आ चुके हैं, वायरलेस माउस आ चुके हैं, कितना वायरलेस वर्क हो रहा है. ULSI टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद द मल्टीमीडिया. यूजर फ्रेंडली का मीनिंग क्या हुआ, अब क्या होता था, कीबोर्ड अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा स्क्रीन, आप स्क्रीन टच करो और उस चीज को यूज कर सकते हो. आपकी वॉइस रिकॉग्निशन पर बेस पर आप कई बार यूट्यूब में वॉइस से बोल रहे हैं तो साउंड से ऑटोमेटिकली वहां प्रिंट होकर वो चीज आपके सामने आ रही है. अवेलेबिलिटी ऑफ पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर भी आपके साथ अवेलेबल हो चुके हैं, चीपर रेट्स में मिल रहे हैं. सम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ दिस जनरेशन आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक. ये कुछ अवेलेबल होंगे. और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सब्सक्राइब और बेल बजाना ना भूलें.